माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है, क्या आपके पार्टनर के लाइफ में आपके सिवा भी कोई और है जिसके साथ उनके रिलेशनशिप बना हुआ है? क्या आपके पार्टनर के लाइफ में आपके सिवा भी कोई और है जिसके साथ उनके रिलेशनशिप बना हुआ है? इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। और वो थर्ड पर्सन मतलब कोई फैमिली मेम्बर्स या किसी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, प्रॉपर थर्ड पार्टी मतलब कोई और के साथ उनके रिलेशनशिप है कि नहीं, इस रिगार्डिंग रीडिंग होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है, दो हार्ट है। ये क्विक रीडिंग होंगे, दो ऑप्शंस है, दो हार्ट है, एक रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, एक लैब्राडोराइट के हार्ट। आप कोई भी एक हार्ट चॉइस करें और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। क्या आपके पार्टनर के लाइफ में आपके सिवा कोई और पर्सन है? अगर है तो कौन है, किस तरीका से है, क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग करूंगी। दूसरी बात है कि अगर है तो कब तक खत्म होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक शादी मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में रहो, यूनाइटेड स्टेट्स में रहो, यूके में रहो, लंदन में रहो, स्कॉटलैंड में रहो, आयरलैंड में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, न्यूजीलैंड में रहो, आपके लिए ये रीडिंग है। और ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट और लैब्राडोराइट के हार्ट। और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग कि क्या आपके पार्टनर के लाइफ में आपके सिवा कोई और भी है जिसके साथ उनके अफेयर है, रिलेशनशिप है। ये किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। होपफुली आपने अभी तक चॉइस कर लिया है। क्विकली शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर के लाइफ में आपके सिवा भी कोई और है। पहले कार्ड आया है कि पहला जो कार्ड है आपका, पहला कार्ड है मेन, फीमेल एंड कॉफिन एंड जुडिफिकेशन एंड मैरिज एंड ऑफिशियल पर्सन। और मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग जो ले रहे हैं तो वो उनमें से कई सारे लोग 70% लोग मैरिड लोग होंगे, जो लोग आप लोग देख रहे हो। कुछ लोग जैसे कि कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं या ऐसे रिलेशनशिप में जो बहुत सालों से चल के आ रहे हैं, मैरिज जैसा ही है। सिक्स ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस के कार्ड एंड 8 ऑफ शोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड। डेफिनेटली मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आपके पार्टनर के लाइफ में कोई दूसरे पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ उनके एक लव रिलेशनशिप बना हुआ है। और लेकिन वो जैसे आपके साथ एक बंधनों में बांधा हुआ है, तो इसीलिए कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे, लेकिन आपके तरफ उनके जो रवैया होगा या आपके तरफ उनके जो एटीट्यूड होंगे वो बहुत अलग एटीट्यूड रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपके तरफ उनके एटीट्यूड मतलब वो शायद आपसे बहुत खुल के बातें नहीं करते हैं, या आपके तरफ जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो या आप उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हो तो वो इरिटेट हो जाते हैं। कोई अच्छी चीज़ भी कर रहे हो या कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए बोल रहे हो या कोई रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोल रहे हो या आप बोल रहे हो कि चलो चल के कहीं पर खाना खा लेते या कुछ इस तरीका से है, तो हर चीज़ों से वो चिड़चिड़ापन हो जाते होंगे। और आप ये चीज़ को काफ़ी दिनों से झेल भी रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर जो आपकी ची है या आपके जो हीलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हेवी है, तो इसीलिए आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट हालांकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। और शायद कई लोगों के लिए इतना भी आ रही है कि जैसे आपके ये बात जो है ये लीगल मैटर तक भी पहुंच चुका है, लीगल मैटर तक भी ये सारी सिचुएशन पहुंच गया है। लेकिन समहाउ मुझे जो समझ में आ रही है कि समहाउ आप जो है आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते हो। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए लीगल मैटर तक पहुंचे हैं, जो शादीशुदा नहीं हो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन काफी आगे गया है, लेकिन समहाउ यू हैव मैनेज टू डू दैट। मतलब आपने उस चीजों को थोड़ा बहुत मैनेज किया है, आपने उस चीज़ों में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो इस तरीका की सिचुएशन आ रही है और आप थोड़ा एक स्ट्रेंथ बना के चल रहे हो कि हिम्मत रख के चल रहे हो कि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन तो ठीक होगा ही। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे
और आगे में लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, आगे में ठीक हो जाएगा। 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स की बात है। ये थर्ड पर्सन जाना ही जाना है, इसमें कोई ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है कि ये रह जाएंगे या कुछ इस तरीके से। बस 6 टू 7 मंथ्स की बात है कि ये थर्ड पार्टी चले जाएगा, और फिर उसके बाद, उसके चले जाने के बाद आप दोनों के जो रिलेशनशिप है बहुत बढ़िया रहेगी, और आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा। तो ये जो है ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन है जो बहुत टेम्पोररी सिचुएशन है, और आपकी जो ये टेम्पोररी सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है। ये टेम्पोररी सिचुएशन जल्दी ही निकल जाएगी। और आप अभी भी, आपके स्पाउस अगर है तो आपके स्पाउस अभी भी आपको अपने लाइफ के मेन जो है, मेन किरदार जो होते हैं उसी को समझते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको सोचते हैं कि कोई और है, आपको ही मेन समझते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके थोड़ा कनेक्शन एक किसी थर्ड पार्टी के साथ बन गया है, और वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी कलेश, काफ़ी कुछ यहाँ पर हो चुका है थर्ड पार्टी को लेके। और यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ जो मुझे दिख रहे हैं 5, 23 एंड 14, 8, 26 एंड 17, 3, 30, 21 एंड 12, 2, 20, 11 एंड 29 एंड 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप इधर तो पर्पल कलर या वाइट कलर या रेड या मरून में कुछ पहन के रखे हो। मैं जब आंखें क्लोज किया रहा था तो मैं यही सारे कलर्स देख रही थी। तो इस कलर्स के, ये आपके फेवरेट कलर हो सकते हैं, या इस कलर के ड्रेसेस या कपड़ा या इस तरीका के कलर्स आप बहुत ज़्यादा, अगर पेंटिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, या ये आपके फेवरेट कलर है, या इसी कलर के ड्रेसेस वगैरह आप पहन के रखे हो, या मरून रेड में, या ग्रीन पर्पल में, या वाइट में, या रेड मरून में, इसी कलर के कुछ ना कुछ ड्रेसेस आप पहन के रखे हो। और मैं और भी कार्ड निकल रही हूँ कि क्या, कब तक आपके सिचुएशन ठीक होंगे। तो मुझे यहाँ पर आ रही है कि एग्जैक्टली 6 मंथ्स, 4 मंथ्स टू 8 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स के अंदर आपके जो सिचुएशन है काफ़ी ठीक हो जाएगा। और आगे में अगर आप लोगों के कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो, तो आपके शादी का भी चांसेस बन रही है। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके ऐसे आ रही है कि जैसे आपके बच्चे वगैरह के आप लोग सोचना, इस तरीका के सिचुएशन होगा कि जैसे आप आगे में फैमिली एक्सटेंड करने की सोचना। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको कमिटमेंट मिल जाएंगे, और फिर आप लोग डेट में जाओगे, जो कैंडल लाइट डिनर वगैरह देख रही हो कि कहीं पर खाने पीने के लिए जाओगे, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये 4 to 6 मंथ्स के बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद, दिसंबर से ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप में से कई ही लोग मैं देख रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या कम्युनिकेशन फील्ड के हो, या कोई ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या वीज़ा कराने की कोशिश करते हो। इस तरीका के कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हो, या कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के भी हो, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। और मैं आप एक के लिए एक एडवाइस कार्ड ले लेती हूँ। अच्छा, कोई मुझे स्पिरिट कान में बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई ग्लासेस पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, और काफ़ी हाई पावर के चश्मा पहनते हैं या ग्लास पहनते हैं। और कुछ लोगों को जैसे कि ज्वेलरी के शौकीन है हो, आप लोग कभी भी जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी के काफ़ी शौकीन हो, ये चीज़ मुझे स्पिरिट कह रहा है। और कुछ मेन के जैसे परफ्यूम के शौकीन हो, और कई तरीका के परफ्यूम के कलेक्शन आपके पास है, स्पेशली मेन के लिए आ रहे हैं कई तरीका के। तो एक ही कार्ड उठा रहे हैं, इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन, बीइंग ऑन द फेंस ड्रेन्स योर एनर्जी, नो मैटर व्हाट यू चूज इट विल बी द एग्जैक्ट राइट थिंग फॉर योर स्पिरिचुअल पाथ, चैनल योर एनर्जी, बी डिसिसिव, लर्न, ग्रो एंड डिसाइड। आपको एनर्जी ठीक करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं इस सजेशन कार्ड के ऊपर बेस करके आपको बोलूँगी कि एक है ऑरा चक्रा की हीलिंग जो मेरे चैनल में है, उसको आप ज़रूर लीजिए। ऑरा चक्रा 7 चक्रा की हीलिंग है, उसको ज़रूर लीजिए आप। उसको लेने से आपके काफ़ी सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगे। आइए अब आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ है ग्रीन कलर के लैब्राडोराइट के हार्ट, उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग है। सॉरी गाइस, आज थोड़ा कम टाइम है मेरे पास, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रखी हूँ। नहीं तो आपको पता है कि मैं 4 ऑप्शंस में काम करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा कम टाइम है तो इसीलिए मैंने 2 ही ऑप्शंस रखा है।
आप जिन्होंने लैब्राडोराइट के हार्ट चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके लिए आगे में, जैसे कि आगे की जो सिचुएशन है उसमें क्या होने वाला है। आपके साथ आपके थर्ड पार्टी जाएगा कि नहीं जाएगा कनेक्शन से, और दूसरी बात क्या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं है, ये भी देखेंगे। क्या पता नहीं हो। पहला जो कार्ड है, पहली कार्ड है आपकी बुक, एरोप्लेन, टेलीफोन, स्केल्स, बीकॉन, कैसल, ऑटोमोबाइल। फोर ऑफ शोर्ड्स एंड एट ऑफ शोर्ड्स एंड हर्मिट, एंड आपके आ रहे हैं सिक्स ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ शोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ये है आपके रीडिंग के कार्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके पार्टनर के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है, और समहाउ ये एक सेपरेशन टाइम चल रहे हैं। और आप लोग, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, आपके इस वक्त में जो है थर्ड पर्सन के साथ आपके एक थर्ड पर्सन के वजह से आपके जो रिलेशनशिप में दरार आया हुआ है और सेपरेशन से चल रहा हो। ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली वगैरह नहीं है। ये थर्ड पर्सन जो है कि एक आपके पार्टनर के किसी और के साथ अफेयर होने के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और डेफिनेटली है। और यहाँ पर आ रही है कि कार्ड्स कह रहे हैं कि जैसे कि आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, डायरेक्ट बातचीत या मिलना ज़्यादा नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। और हो सकता है कि वो इंटरनेट से उनके मुलाकात हुआ होगा, इंटरनेट से मुलाकात हुए होंगे, और कहीं पर जैसे ट्रैवलिंग के टाइम में गया था, या इंटरनेट के थ्रू मुलाकात हुए होंगे, या कहीं पर ट्रैवल करने के लिए गए हैं, कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए गए, तो उस दौरान इनके साथ मुलाकात हुई है। और डेफिनेटली आप जो है, आप इस वक्त में आप दोनों के सेपरेशन चल रहे हैं। हालांकि मैं देख रही हूँ कि थर्ड जो पर्सन है उनके आने का एक वजह है, वो है ब्लैक मैजिक। आपके और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए कोई ना कोई तरीके से ब्लैक मैजिक किया गया है, या कोई टोना टोटका भी हो सकते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक का ही असर रहे, लेकिन कई बार टोना टोटका भी होते हैं। तो कई न जगह पे तो हो सकते हैं कि टोना टोटका के कोई ना कोई असर है, इसके वजह से आप दोनों के बीच में जो है, आपके दोनों के बीच में दरार आ चुका है। और यहाँ पर डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में सारे जो चीज़ें, सारे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रही है, या टोना टोटका के वजह से ही हो रहे हैं। और अभी सितंबर अक्टूबर तक आप दोनों के सेपरेशन ही चलेंगे। बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही सितंबर अक्टूबर क्रॉस कर जाएंगे, जैसे नवंबर के टाइम से आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो थर्ड पर्सन है ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये फेड होने लगेंगे आपके पार्टनर के लाइफ से, आपके और उनके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा हो जाएंगे। लेकिन वो भी होते होते मुझे जो दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच के जो रिलेशनशिप ठीक होते होते, कम से कम पूरी तरीके से ठीक होते होते कम से कम ये टाइम लग रहा है आपके मंथ ऑफ फेब्रुवरी मार्च में जाके आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी ठीक हो जाएंगे। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ मुझे लग रहा है कि 1, 10, 19 एंड 28, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 7, 25 एंड 16 एंड 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और डेफिनेटली आप लोगों के बारे में जो मुझे कुछ दिख रहा है कि जैसे कि
कॉफ़ी कप या टी कप, वो भी ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी पीना, आपके हेयर के केयर करना, तो थोड़ा बहुत हेयर केयर करते हो, वॉक करना, बहुत ज़्यादा वॉकिंग पसंद है, आप लोग नाइट पर्सन हो, नाइट में काफ़ी लेट नाइट तक जाके काम करते हो या कुछ करते हो, इस तरीक़े से आ रही है। और डेफिनेटली आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे SATLCEPHO, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर सिचुएशन जो आ रही है, तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत कुछ हो रखा है, लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद थर्ड पार्टी निकलते जाएंगे और आप उनकी लाइफ में प्रोमिनेंट होते जाओगे, और कुछ महीने के बाद जैसे मंथ ऑफ फरवरी बिल्कुल थर्ड पार्टी चले जाएंगे और आपके साथ उनके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपके एडवाइस कार्ड लेंगे और देखेंगे कि आपके एडवाइस कार्ड क्या कह रहे हैं। Gratitude put us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have, take stock of our blessings, we got more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने किसी से हीलिंग लिया है, किसी ने कुछ करके दिया है, अगर थोड़ा सा भी कुछ करके दिया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए rather than complaining. आप कहीं ना कहीं पर ऐसे है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन के साथ कनेक्टेड हो और उनको ज़्यादा आप कंप्लेन करते हो रैदर देन ग्रैटिट्यूड शो करने की जगह पे, तो आपको कहा ही जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, कंप्लेन की जगह पे ग्रैटिट्यूड शो करिए, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेंगे। तो अगर कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ आप कनेक्टेड हो और ग्रैटिट्यूड शो करना भूल गए हो और कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। एक शॉर्ट रीडिंग था, होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। थोड़ा आज टाइम कम था। जाने से पहले मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहती हूँ। चैनल में आपको फ्री ब्रेसलेट दिया जा रहा है। चैनल के अंदर आपके पास फ्री ब्रेसलेट आएंगे, आपको एनर्जाइज करके आपके नाम से प्रॉपरली हीलिंग देके करेंगे। ऑल यू नीड टू डू, चैनल के जो वीडियो होते हैं वो कैसे आपको रेजोनेट किया है 50 वर्ड्स में मिनिमम आपको कहना है, वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको हर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद 1 मंथ के बाद एक लॉटरी सिस्टम रहते हैं, उसमें मैं 2 लोगों को ब्रेसलेट दूंगी। इस तरीका के ब्रेसलेट रहेगी, जैसे कि ये ब्रेसलेट है, इस तरीका के कोई ना कोई ब्रेसलेट रहेगा। अगर आपको चाहिए तो ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट दे दूंगी। अगर आपको करियर का चाहिए तो करियर का दे दूंगी। अगर आपको रिलेशनशिप के लिए चाहिए दे दूंगी। आपके नाम से प्रॉपरली हीलिंग दे के बनाऊंगी। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कॉमेंट सेक्शन में लंबे डिटेल्स में कमेंट्स में लिखना है, और जैसे कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोनों चैनल के वीडियोस को लाइक करना है, उसके नीचे लिखना है। 1 महीना तक करना होगा आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई किसी से सब्सक्राइब करा रहे हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजो कि मैंने 4 लोगों से, 1 नहीं 4 लोगों से या 3 लोगों से आपके चैनल को सब्सक्राइब करा दिया है, इसका ये स्क्रीनशॉट है। तो उनके लिए मैं स्पेशल कंसीडर करके 1 या 2 क्वेश्चन का रीडिंग भी दे दूंगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के बारे में मैं बता देती हूँ। अभी 24 आवर्स के अंदर मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। 888 रुपीज़ में मैं करती हूँ 4 क्वेश्चन की रीडिंग, 3 to 4 क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन बेसिस में नहीं होती है, 9 मिनट्स का रीडिंग है। उसमें आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। अगर आपके 4 क्वेश्चन हो गए पहले तो आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके 9 मिनट्स पहले पूरा हो गए तो 9 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेचुरली लोग 3 या 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लेते हैं उस टाइम में। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू एंड सी यू टुमारो। ईद मुबारक।